अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो या विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो, दोनों में से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो और उसके विंडोज़ को आप अपडेट कर रहे हो और अपडेट करने के दौरान आपके सामने एरर शो हो रहा है और आपका जो विंडोज़ है वो अपडेट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको इसी प्रॉब्लम को मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए बताऊंगा। तो गाइस, पहला प्रोसेस जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। पहला प्रोसेस में आपको अपने दिस पीसी को तो ओपन कर लेना है और दिस पीसी को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव में चले जाना है। सी ड्राइव में आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको विंडोज़ का आपको यहाँ पे एक फोल्डर शो हो रहा होगा, तो आपको इस विंडोज़ वाले फोल्डर में चले जाना है। और विंडोज़ वाले फोल्डर में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से, और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहाँ पे फोल्डर शो हो रहा होगा, तो आपको इस फोल्डर को ओपन करना है। और यहाँ पे जितने भी फोल्डर है, जितनी भी फाइल है, आपको इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लिया हूँ और आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस कर आपको इन सभी फोल्डर को आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है। और ऐसा नहीं कि ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट फोल्डर फाइल्स वगैरह है, ये आपका जंक फाइल वगैरह है। आप जैसे बोलोगे तो जैसे आपका जो विंडोज़ का जो पहले का जो अपडेट वगैरह है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपका ये जंक फाइल वगैरह है, तो आपको इसे परमानेंटली आपको इसे डिलीट कर देना है। तो आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करना है और आपको इसे यस कर देना है। देन कंटिन्यू। और यहाँ पे जो फाइल आपका यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है, ट्राइगन का ऑप्शन इस तरह से शो हो रहा है, तो उसे आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली इसे कैंसिल कर देना है। जो डिलीट नहीं हो रहा है उसको छोड़ देना है, वो डिलीट नहीं हो रहा है तो। और अब आपको करना क्या है कि आपको अब इसको क्लोज कर देना है। और क्लोज करने के बाद आपको एक बार अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद आपको वापस से चेक करना है कि आपका जो विंडोज़ है वो अपडेट हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से अपडेट ले रहा है कि नहीं। अगर इन केस अगर ये प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकंड प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के ही वापस से स्टार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। विंडोज़ के सेटिंग्स में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको सर्च बार आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रबल शूट। और आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे ट्रबल शूट सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नीचे की ओर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इस ट्रबल शूट सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है और आपको यहाँ पे अदर ट्रबल शूटर्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको विंडोज़ अपडेट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस राइट साइड में आपको यहाँ पे रन का आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको इस रन बटन पे क्लिक करना है और आपका जो विंडोज़ अपडेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे उससे रिलेटेड आपका ट्रबल शूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम रहेगा आपका विंडोज़ अपडेट के रिगार्डिंग किसी भी तरह का बग वगैरह जो भी रहेगा जिस कारण से आपका ये प्रॉब्लम शो हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस रन बटन पे क्लिक करना है और इसको ट्रबल शूट कर लेना है। और इन केस जैसे मान के चलिए कि अगर आप ट्रबल शूट करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है विंडो अपडेट से रिलेटेड, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में भी आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD। और यहाँ पे आपको अपने CMD को मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको अपने मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन कर लेना है। और आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। और मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको करना क्या है कि आपको उस कमांड को आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, SFC/scan now। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको इसे जूम करके भी दिखा देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो SFC/scan now। तो आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और इंटर प्रेस करने के बाद जो आपका सिस्टम का जो स्कैनिंग प्रोसेस है, कंप्लीट होल स्कैनिंग प्रोसेस आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपके विंडोज़ का। और आपके विंडोज़ में किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम होगा, किसी तरह का कोई बग वगैरह होगा जिस कारण से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और रिपेयर होने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा।
तो आपको यहाँ पे ज़रा वेट करना है, कुछ मिनट या कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, तो यहाँ पे ज़रा वेट करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो सिस्टम स्कैनिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है और आपके सिस्टम में किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिपेयर होकर वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और जैसे अभी आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा 2% यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, 2-3% जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे 100% ये वेरिफिकेशन होगा और इसे हो जाने के बाद, वेरिफिकेशन वगैरह हो जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाएगा। और सक्सेसफुल यहाँ पे शो होने के बाद आपको करना क्या है कि आपको सिंपली इसे क्लोज कर देना है। और क्लोज करने के बाद आपको अपने विंडोज़ को एक बार वापस से आपको एक बार रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका जो विंडोज़ है वो अपडेट ले रहा है कि नहीं, वो अपडेट प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, जो आपको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इन केस यहाँ पे ये थर्ड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो मैं आपको यहाँ पे लास्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, 4th नंबर प्रोसेस। तो आपको करना क्या है कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको अपने जिस पीसी पर राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको शो मोर ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का आपके सामने मेनू ओपन हो जाएगा। अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन शो होगा ही। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो या अदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्टली ये मेनू यहाँ पे ओपन होगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे मैनेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस मैनेज वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और आप जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक और सर्विसेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे भी चले जाना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारा एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको सर्विसेज वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनवर्ड स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है विंडोज़ अपडेट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज़ अपडेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस पे ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन में चले जाना है। और प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टार्टअप टाइप में यहाँ पे आपको मैनुअल का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे ऑटोमेटिक में सेट कर लेना है और यहाँ पे आपको 2 ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो स्टार्ट का यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे अभी फिलहाल हाइड है। हाइड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी स्टार्ट है, रनिंग में है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टेटस में भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे स्टॉप रहता है या रनिंग में नहीं रहता है, तो आपको इसे स्टार्ट कर लेना है। और स्टार्ट करने के बाद आपको इसे अप्लाई कर देना है और देन इसे ओके कर देना है। और एक बार आपको वापस से आपको विंडोज़ अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन शो होगा, तो आपको एक बार इसे रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में बी बटन को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे बी बटन को मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे शो होगा बैकग्राउंड इंटेलिजेंसी ट्रांसफ़र सर्विस का। बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसके भी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद और आपको इसे भी ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट कर लेना है। और ऑटोमेटिक में सेट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक में सेट हो चुका है। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सर्विस स्टेटस में अभी फिलहाल मेरा स्टॉप्ड है और यहाँ पे स्टॉप होने के कारण यहाँ पे मेरा जो स्टार्ट का बटन है यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको अब इसे स्टार्ट कर लेना है। और यहाँ पे मेरा ये स्टार्ट हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ सेकेंड लगेगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे रनिंग में यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है। और आपको इसे अब अप्लाई कर देना है और इसे ओके कर देना है। और एक बार वापस से आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और एक बार इसे रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद आपको इसे क्लोज करना है और यहाँ पे आपको अपने विंडोज़ को वापस से अपडेट करना है और चेक करना है कि वो अपडेट हो रहा है कि नहीं। आपको वापस से अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे अपडेट विंडोज़ अपडेट आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ विंडोज़ अपडेट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ विंडोज़ अपडेट का सेटिंग शो हो रहा है, तो आपको अपने विंडोज़ को अपडेट करना है और चेक करना है कि अपडेट हो रहा है कि नहीं। और आपका जो ये प्रॉब्लम है इसे करने के बाद जो फाइनल प्रोसेस में बताया हूँ, इसे करने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि इससे पहले वाला जो प्रोसेस में बताया हूँ तो उससे सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर मैं 4 प्रोसेस बताया हूँ, यहाँ पर किसी न किसी एक प्रोसेस से आपका जो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका कंप्लीटली सॉल्व हो ही जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय।
और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।